नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एसडीएम 0807 में स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच आज उपस्थित हैं और नया वीडियो लेके आए हुए हैं। दोस्तों, आज हम बताएंगे आप लोगों को घटना चक्र कैसे पढ़ें और इसका नोट्स बनाते हैं कैसे, इन सब चीज़ों पर स्पेशली बात करेंगे। और आगे चलकर आप लोगों से जुड़े सभी सवालों के जवाब हम लोग देंगे। आप लोग बस कमेंट करिए, जो भी चीज़ आप पूछेंगे सबका जवाब बारी बारी से हम वीडियो बना के आप लोगों को पहुंचाएंगे। आप लोग को फिगर करने की कोई दिक्कत नहीं है, आप सही पहुंचे हैं सही। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। आप लोग जो पूछते हैं कि घटना चक्र कैसे पढ़ें और पढ़ने वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो इसके बारे में तो बताते ही हैं और बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाएंगे और क्या क्या नोट्स में लिखें और क्या क्या जो है ना लिखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये देखिए घटना चक्र है। ये घटना चक्र है हिस्ट्री का पूर्वावलोकन। इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ये हम खोलते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनके बारे में बताएंगे कि इनको कैसे पढ़ें और इसमें जो है चीज़ें कैसे हम जानेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन सा परीक्षा में पूछा जा सकता है और कौन सा नहीं पूछा जा सकता है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। जैसे देखिए, हम अगर पढ़ते हैं, जैसे नोट्स जो इसमें लिखा रहता है, सबसे पहले वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। दोस्तों देखिए, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जिसे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट में हमें ध्यान क्या रखना है कि वास्को डिगामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से। दोस्तों हमें याद ध्यान रखना है कि किसकी सहायता से पहुंचा हुआ है, तो मजीद की सहायता से। ज़्यादा नाम नहीं ध्यान रखना है, अहमद इब्न मजीद इतना नाम नहीं ध्यान रखना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर हम लोग। दोस्तों एक चीज़ को ज़रूर हम बताएं, आपको ध्यान रखना है कि कौन से तट पर। हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले कि किस तट पर आया था, तो हम बताएंगे कि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 पहुंचा था। दोस्तों ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आयोग का सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि वह कब आया था, तो एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें बताएंगे हम 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अपने नोट्स को बनाते समय ये हम लाइन ज़रूर लिख देंगे, वास्को डी गामा मजीद की सहायता से 20 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ये लाइन ज़रूर लिखना है और हमेशा पूछा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। ये सब देखिए क्वेश्चन, इसको लिखने लायक नहीं है, ये सब जो है अब ये सब लिखने लायक नहीं है। इसमें से जो आप सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उसको लिखना है। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा पर स्वागत किया। किसने किया था? जमोरिन ने स्वागत किया था, उस समय वो शासक था। ठीक है, इसको अपना ध्यान देना है, लिख भी लेना है। ये हम सब हमेशा पूछे जाते हैं, बहुत ही आयोग के अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमेशा लगातार पूछे जाते रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें लिखनी है आपको। 15 सबसे पहले प्रथम पुर्तगाली वायसराय, देखिए इसमें लिखा है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है, जिसने अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया था। तो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर कौन बनकर आया था, तो आप लोग क्वेश्चन देंगे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और कब आया था? 1505 में, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है। दोस्तों आपको नोट्स हम दिखाते हैं, जिस तरह से नोट्स बनाया गया है, तो ऐसे ऐसे हमें जो है दोस्तों छाँट छाँट के लिखना है, चीज़ें ऐसे ही लिखना है। आप देखिए इसी चीज़ का हम आपको नोट्स दिखाते हैं, नोट्स कैसे बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, बस आप लोग अपना देखिए दोस्तों, ये नोट्स है आधुनिक भारतीय इतिहास का। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें टॉपिक वाइज करके लिखा है। देखिए इसमें लिखा है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, अब देखिए नोट्स में जो बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट है दोस्तों। गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से 20 मई 1498 को पश्चिमी तट पर कालीकट, सॉरी दोस्तों देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा ब्लर हो रहा है अभी, थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, देखिए कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। तत्कालीन शासक जमोरिन था। देखिए इसमें जो है गोला कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये हमेशा पीएससी हमेशा पूछता रहता है दोस्तों। फिर देखिए आगे क्या बनाए हुए हैं, फ्रांसिस्को काली मिर्च के वास्को डी गामा काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना मुनाफा कमाया। कितना मुनाफा कमाया था? 60 गुना मुनाफा कमाया था। ये अपने जो है नोट्स में इसको इंडिकेट कर लेना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों ये सब। अब आगे लिखा है कि 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया था। अब दोस्तों इसके आगे लिख देना है, हमें क्या लिख देना है कि इसने ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किसने किया था, तो हम बताएंगे कौन से गवर्नर ने किया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया था। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 में गवर्नर बन के आया था। तो दोस्तों 1503 से लेके 1505 से लेके 1509 तक था अल्मीडा था। उसके बाद कौन सा आया, अल्बुकर्क आया था। भारत में पुर्तगीज शासक का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, कौन माना जाता है दोस्तों। ठीक है, सेम ऐसे ही बना के हमें लिखना है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से देखिए, अब जैसे क्वेश्चन है इसमें देश और खोजकर्ता हमने बनाया है, तो उसको लिख देना है कि वास्को डी गामा। एक साइड लिख दीजिए आप देश, एक साइड खोजकर्ता, और एक साइड लिख दीजिए वो कहाँ का निवासी था। ये भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग लिखेंगे वास्को डी गामा भारत का था, भारत की खोजकर्ता, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करता, और ये निवासी था पुर्तगाल का। ठीक, आगे है कोलंबस, वो अमेरिका का खोज किया था, अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किया था, और रहने वाला कहाँ का था, स्पेन का था। उसके बाद ब्रिटेन का था कैप्टन कुक, उसने ऑस्ट्रेलिया के समुद्री मार्ग की खोज की थी। फिर आगे है हालैंड तस्मान, उसने खोजकर्ता जिस देश का किया था, खोजकर्ता किसका था, वान डीमंस लैंड। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमें नोट्स बनाना है। देख लीजिए आप लोग, नोट्स देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक दिखा देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे पेज पर बढ़ते हैं हम दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से हमें नोट्स बनाना है। आप लोग नोट्स देख लीजिए किस तरह से नोट्स हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से नोट्स बनाना है। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना है दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, जैसे हमें दोस्तों आज बहुत पूछता है, ये आयोग का बहुत माना जाना क्वेश्चन होता है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेन फ्रांसीसी। इसके बाद फिर पूछा जाता है क्वेश्चन कि कंपनी आई थी, अपना कारखाना जब लगाई थी यहाँ पे, तो उनका क्रम बताने के लिए पूछता है। तो उनका क्रम में थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो जाता है। तो इसमें केवल यही चेंज होता है, पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, डेन और फ्रांसीसी। जहाँ डच है वहाँ पे अंग्रेज आ जाएगा, जहाँ अंग्रेज है वहाँ डच चला जाएगा दोस्तों। बस इतना ध्यान देना है। अभी तक हमने आपको दोस्तों बताया कि देखिए यहाँ पे 1498 एडी में क्वेश्चन पूछा है, आपको दिखाते हैं कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया। तो इसमें देखिए 1350 एडी लिखा है। देखिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया था कि क्वेश्चन को किस तरह से देखना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति की से संबंधित है। तो इसमें आप बताएंगे कि दालमीड़ा। फिर तीसरा क्वेश्चन है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस प्री 1990, यूपी पीसीएस प्री 1993, फिर 2000 में, फिर 7 में, फिर लगभग 4 में वही। ठीक है, तो इसमें देखिए मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। तो इसमें पुर्तगाली लगाना है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग यही क्वेश्चन फिर आगे दिया है। देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 आया था, 20 मई 1498 में आया था। ये पूछा गया है यूपी पीसीएस में, एमपी पीसीएस में ये पूछा गया है। ठीक है, आगे देखिए फिर वही पुर्तगाली उपनिवेश का भारत प्रथम वायसराय। अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको याद ना हो उसको जो है अपने नोट्स में जो है इंडिकेट कर लीजिए, फिर उसको बार बार उसको पढ़िए, रिवाइज करिए, जिससे आपको जो है वो जब तक आ ना जाए तब तक उसको जो है रिवाइज करते रहिए दोस्तों। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन जैसे ये है, मान लीजिए निम्नलिखित में से सुमेल की करना है। जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें समुद्री यात्री दिया है, फिर देश दिया है। देखिए वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का रहने वाला था। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, स्पेन का था। कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन का, और तस्मान हॉलैंड का रहने वाला था। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे जो व्याख्या दी हुई है, व्याख्या को अपने नोट्स में लिख लेना है, नोट्स में लिख कर उसको बार बार देखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद होगा। फिर देखिए इसमें निचला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसमें है अल्बुकर्क था। अभी आपको फिलहाल में बताया गया, जो क्वेश्चन आपको न याद होता हो वो बार बार नोट्स में लिख लीजिए और बार बार पढ़िए, और जब तक याद ना हो, और वो उसको लिख लीजिए नोट्स में अपने, और देखिए जब कभी टाइम मिले फिर 1-5 मिनट के लिए आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। जब तक याद ना हो जाए उसको देखते रहिए दोस्तों। ऐसा एक बार होगा कि आपको वो सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, फिर आप जब परीक्षा में एग्जाम में बैठेंगे तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद।